खबरों पर नजर विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के बाद बढ़ी सुरक्षा चिंताओं के बीच खुफिया एजेंसियों ने 14 स्थानीय आतंकवादियों की एक सूची तैयार की है। सूत्रों के अनुसार 20 से 40 वर्ष की आयु के ये व्यक्ति पाकिस्तान से विदेशी आतंकवादियों को रसद और जमीनी स्तर पर सहायता प्रदान कर सक्रिय रूप से सहायता कर रहे हैं। पहचाने गए आतंकियों का संबंध पाकिस्तान समर्थित 3 प्रमुख आतंकी संगठनों हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद से है। सूत्रों ने जिन आतंकियों के नाम साझा किए हैं उनमें आदिल रहमान डेंटो, आसिफ अहमद शेख, एहसान अहमद शेख, हारिस नजीर, आमिर नजीर वानी, यावर अहमद भट्ट, आसिफ अहमद खांडे, नसीर अहमद वानी, शाहिद अहमद कुटे, आमिर अहमद डार, अदनान सफी डार, जुबैर अहमद वानी, हारून राशिद गनी और जाकिर अहमद गनी है। सूची के मुताबिक 3 आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन, 8 लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकवादी जुड़े हैं। एजेंसियों ने इन स्थानीय आतंकियों की पहचान ऐसे समय में की है जब वो सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने वाले नेटवर्क को ध्वस्त करने के प्रयासों को तेज कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग और पुलवामा जिलों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। एजेंसियां इन 14 आतंकियों के 22 अप्रैल के हमले में शामिल 5 आतंकियों के साथ संबंधों की भी जांच कर रही है। हमले में शामिल 5 आतंकियों में 3 पाकिस्तानी नागरिक आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा और 2 स्थानीय आतंकी आदिल गुरी और एहसान शामिल हैं। 3 पाकिस्तानी आतंकियों के स्केच भी जारी किए गए हैं और इसके साथ साथ अन्य एजेंसियां जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर जांच में जुटी हुई हैं। आतंकवादियों और आतंकी संबंधों पर अपनी व्यापक कार्रवाई जारी रखते हुए सुरक्षा बलों ने बांदीपोरा जिले के चोटीपुरा गांव में एक आतंकवादी के घर को ध्वस्त कर दिया है। मतलब एक और आतंकवादी का घर यहां ध्वस्त हुआ है। पहलगाम के बैसरन मैदान में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद से अब तक कश्मीर में आतंकियों के 10 घरों को ध्वस्त किया जा चुका है। इस हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार 2 स्थानीय आतंकियों आसिफ शेख और आदिल हुसैन ठाकुर के घरों को सुरक्षा बलों ने 2 दिन पहले ध्वस्त कर दिया था। गंदेरबल, बांदीपोरा, शोपिया, अनंतनाग, कुलगाम और पुलवामा में 8 अन्य घरों को ध्वस्त किया गया। एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि ध्वस्तीकरण और तलाशी का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म करना है। और ये हमने आपको तस्वीर बताई कि किस तरीके से भारतीय सेना लगातार वहां पर आतंकवाद के खिलाफ एक्शन ले रही है। और अब ये समझना भी जरूरी है क्योंकि सारा देश इस वक्त इस बात का इंतजार कर रहा है कि जो मौतें हुई हैं उन मौतों का बदला लिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि 10 आतंकवादियों के घर ध्वस्त किए गए। 2024 में वापस लौटा था आदिल हुसैन ठोकर जो कि बिजबेहरा अनंतनाग का रहने वाला है। और लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी पहलगाम हमले में शामिल था आसिफ शेख जो कि त्राल पुलवामा का रहने वाला है। 2018 में पाकिस्तान में प्रशिक्षण लिया और 2024 में उसका नाम आया। 2018 में जैसा कि हमने आपको बताया उसने प्रशिक्षण लिया और 2024 में वो कश्मीर लौटा। आपको बता दें कि शाहिद अहमद कुट्टे चोटीपुरा शोपिया का रहने वाला है। लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर बताया जा रहा है। पिछले 3-4 सालों से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल था। 25 अप्रैल 2025 को इसका घर विस्फोटक से ध्वस्त कर दिया गया। जाकिर अहमद गनी मतलहामा कुलगाम का रहने वाला है। 2023 से सक्रिय आतंकी गतिविधियों में शामिल है। 25 अप्रैल को जाकिर अहमद गनी का घर भी विस्फोट से ध्वस्त कर दिया गया। आतंकी हारिस अहमद काचीपोरा पुलवामा का रहने वाला है। 25 अप्रैल को हारिस अहमद का घर भी विस्फोटक से ध्वस्त कर दिया गया। फारूक अहमद तेडवा नारीकोट कलारूस कुपवाड़ा का रहने वाला है। इसका घर 26 अप्रैल 2025 को विस्फोटक से ध्वस्त कर दिया गया। आतंकी अदनान साफी डार वंडीना जैनपुरा शोपिया का रहने वाला है। 26 अप्रैल को इसका भी घर नस्तनाबूद कर दिया गया। जमील अहमद शीर गोजरी नाच कॉलोनी बांदीपोरा का रहने वाला है। 26 अप्रैल 2025 को विस्फोटक के माध्यम से इसका भी घर खाक में मिला दिया गया। जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा 2024 में सक्रिय आमिर नजीर वानी 26 अप्रैल को इसका घर भी विस्फोटक से ध्वस्त कर दिया गया। तो आतंक के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन और ये भारतीय सेना का एक तरीके से बदले की अभी तो बस शुरुआत है और फिर भी
भारत सहित जो शहीद हुए हैं, जो इस आतंकी हमले में मारे गए हैं लोग, उनके परिजन भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उनकी परिजनों की शहादत के साथ न्याय होगा। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर एक्शन तेज हो गया है। जैसा कि हमने आपको अभी भी बताया, आतंकवादी तंत्र के खिलाफ रविवार को भी कार्रवाई जारी रखते हुए प्राधिकारियों ने बांदीपोरा, पुलवामा, कुपवाड़ा और शोपियां जिलों में सक्रिय 4 आतंकवादियों के घर ध्वस्त कर दिए। बांदीपोरा का जमील अहमद शेरगोजी 2016 से लश्कर ए तैयबा का सक्रिय आतंकवादी था, जिसके घर की तलाशी के दौरान विस्फोट कर 2 मंजिला मकान को जमींदोज कर दिया गया। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार मिश्र की ये रिपोर्ट। ये बांडीपुरा में मकान है जमील अहमद शेरगोजी का। 2016 से लश्कर ए तैयबा में सक्रिय आतंकवादी के रूप में इस मकान को पूरी तरीके से ये मकान जमींदोज हो गया है। घाटी में आज 4 जगहों पर इस तरीके से कार्रवाई की गई है। आमिर नजीरवानी त्राल पुलवामा का घर ध्वस्त हो चुका है। अदनान शाफी जैनापुरा शोपिया उसका घर ध्वस्त हो चुका है। फारूक अहमद कुपवाड़ा का सक्रिय आतंकवादी था, उसका घर ध्वस्त हो चुका है। और ये मकान जो आप देख रहे हैं जमील अहमद शेरगोजी का मकान है, पूरी तरीके से ये ध्वस्त हो गया है। घाटी में आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और उन सभी ऐसे तत्वों की पहचान की गई है। तकरीबन 14 से अधिक सक्रिय आतंकवादियों के सूची जारी की गई है और ये माना जा रहा है कि उन पर इस तरीके की कार्रवाई होगी। 150 से ज़्यादा अनेक सक्रिय लोगों को जो कि अलग अलग तरीके से आतंकवाद में शामिल होते हैं या किसी तरीके से उनको लॉजिस्टिक्स मुहैया कराते हैं, उनसे भी पूछताछ की गई है, उनको भी हिरासत में रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी की पूरी कार्रवाई समूची घाटी में चल रही है। पहलगाम हिंसा के बाद NIA ने इसकी जांच पूरी तरीके से अपने हाथ में ले ली है। NIA की टीम पूरे घटनाक्रम पर सभी कड़ियों को जोड़कर ये सुनिश्चित करने में लगी हुई है कि किस तरीके से आतंकवादियों ने इस जघन्यतम बर्बर घटना को अंजाम दिया था। हिंसा में शामिल हर एक उस व्यक्ति की तलाश की जा रही है और उसको कटघरे में खड़ा किया जाएगा जो जिसने किसी भी तरीके से इस हिंसा को अंजाम देने में अपनी भूमिका निभाई है। माना यह जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर 14 से 15 सक्रिय आतंकवादियों ने पहलगाम हिंसा में शामिल होकर किसी न किसी तरीके से उनको मदद मुहैया कराई थी। कुछ की सक्रिय भागीदारी थी, कुछ उसमें शामिल भी थे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चौतरफा कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ घाटी में लगातार जारी है। कैमरा पर्सन पीयूष वर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, DD न्यूज़, बांडीपोरा।